उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में रमेश एक सम्मानित व्यवसायी था, जिसकी जीवन शैली और प्रतिष्ठा के पीछे एक गहरा और काला रहस्य छुपा था। उसकी पत्नी श्वेता और उसके 2 बच्चे एक संपन्न जीवन जी रहे थे। परंतु यह कहानी केवल धन और वैभव की नहीं थी, बल्कि एक पुराने खून का कर्ज भी इसमें छुपा था। प्रारंभिक संघर्ष। कुछ साल पहले रमेश का एक छोटा व्यापार था जो घाटे में चल रहा था। उसी समय रमेश के पिता के दोस्त सुधीर ने उसकी मदद के लिए अपने सारे पैसे उसे उधार दिए थे। रमेश ने यह उधार लेकर व्यापार को फिर से खड़ा किया और कुछ ही सालों में करोड़पति बन गया। लेकिन सुधीर को कभी उसका कर्ज वापस नहीं मिला। रमेश और सुधीर के बीच संबंध शुरू में बहुत अच्छे थे। सुधीर ने रमेश को अपना छोटा भाई माना था और हर तरह से उसकी मदद की थी। रमेश भी सुधीर को अपने बड़े भाई की तरह मानता था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, रमेश की महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगीं। उसने महसूस किया कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए सुधीर से छुटकारा पाना होगा। खतरनाक निर्णय। एक दिन सुधीर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई और उसके परिवार को लगा कि यह केवल एक दुर्घटना थी। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सुधीर की मौत का राज रमेश के दिल में गहरे छुपा था। सुधीर ने अपने कर्ज की वापसी की मांग की थी और रमेश ने उसे मार डाला था। यह घटना एक सुनसान रात में हुई थी, जब सुधीर ने रमेश को दबाव में डालने की कोशिश की थी। रमेश ने सुधीर को मारने के लिए बहुत सोच समझकर योजना बनाई थी। उसने सुधीर को अपने फार्म हाउस पर बुलाया और वहां उसे जहर दे दिया। सुधीर को यह एहसास नहीं हुआ कि उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसकी जान ले रहा है। सुधीर की मौत को एक दुर्घटना का रूप देने के लिए रमेश ने कई सबूत मिटा दिए और पुलिस को गुमराह किया। मानसिक तनाव। रमेश को यह सोचकर शांति नहीं मिली कि उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। उसने हर रात सुधीर की आत्मा को अपने सपनों में देखा, जो उसे अपने कर्ज की याद दिलाती थी। रमेश ने अपने जीवन को सामान्य रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे कभी चैन नहीं लेने दिया। उसकी पत्नी श्वेता को भी रमेश के बर्ताव में बदलाव महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे व्यापार की चिंताओं के रूप में लिया। रमेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वह अपने काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था और उसका व्यवहार चिड़चिड़ा हो गया था। श्वेता ने रमेश को कई बार मानसिक चिकित्सक से मिलने की सलाह दी, लेकिन रमेश ने हर बार इनकार कर दिया। उसने सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सुधीर की आत्मा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। रहस्यमयी घटनाएं। रमेश के घर में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगे, अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और रमेश को लगता कि कोई उसे देख रहा है। इन घटनाओं ने उसे और अधिक भयभीत कर दिया। उसने कई बार पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। रमेश ने सोचा कि यह सब उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम है, लेकिन जब श्वेता और बच्चों ने भी इन घटनाओं का अनुभव किया, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गंभीर है। उसने घर में पूजा पाठ करवाया, लेकिन सुधीर की आत्मा को शांति नहीं मिली। रमेश के बच्चे भी डर के कारण रात में सो नहीं पाते थे और श्वेता भी बहुत परेशान रहने लगी थी। राजेश की खोज। एक दिन सुधीर के बेटे राजेश ने अपने पिता की मौत की सच्चाई जानने की ठानी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक निजी जांचकर्ता बना। उसने अपने पिता की मौत के मामले को फिर से खोला और सबूत जुटाने शुरू किए। राजेश ने अपने पिता की डायरी और कुछ पुराने दस्तावेजों की जांच की, जिसमें रमेश के साथ हुई अंतिम मुलाकात का उल्लेख था। राजेश ने अपने पिता के दोस्तों और परिचितों से बात की।
उसने पाया कि सुधीर की मौत के समय कई लोग मौजूद थे जो यह कह रहे थे कि सुधीर और रमेश के बीच कुछ विवाद हुआ था। राजेश ने अपनी जांच को और गहराई से किया और पाया कि सुधीर की मौत के समय रमेश के साथ उसकी एक आखिरी मुलाकात हुई थी। गहराई में जांच। राजेश ने धीरे धीरे रमेश की सच्चाई उजागर करनी शुरू की। उसने रमेश के व्यापार सहयोगियों और पुराने दोस्तों से पूछताछ की। उसने पाया कि सुधीर और रमेश के बीच के रिश्ते में दरार कैसे आई। राजेश ने अपनी जांच में रमेश के घर की सुरक्षा फुटेज और फोन कॉल्स का भी विश्लेषण किया। उसने देखा कि सुधीर की मौत के दिन रमेश और सुधीर के बीच कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। राजेश ने उन सभी लोगों से बात की जो उस रात फार्म हाउस के आसपास थे। उसने पाया कि रमेश ने उस रात किसी को भी फार्म हाउस के पास नहीं आने दिया था। राजेश ने फार्म हाउस की जांच की और वहां पर कई ऐसे सबूत मिले जो यह साबित कर सकते थे कि सुधीर की मौत प्राकृतिक नहीं थी। उसने उन सबूतों को इकट्ठा किया और पुलिस को सौंप दिया। टकराव और स्वीकारोक्ति। अंततः राजेश ने रमेश का सामना किया और उसे सबूतों के साथ घेर लिया। रमेश ने अपने अपराध को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः उसकी अंतरात्मा ने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के सामने ही अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्याय के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। रमेश की स्वीकारोक्ति ने उसके परिवार को भी स्तब्ध कर दिया। श्वेता ने कभी नहीं सोचा था कि उसका पति एक हत्यारा हो सकता है। रमेश के बच्चे भी यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उनके पिता ने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ली है। रमेश ने जेल में अपने किए पर पछतावा किया और सुधीर के परिवार से माफी मांगी। न्याय और पश्चाताप। रमेश ने आखिरकार अपने अपराध को स्वीकार किया और उसे सजा हुई। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की कीमत चुकाई, लेकिन सुधीर का परिवार अब संतोष महसूस कर रहा था कि उन्हें न्याय मिला। श्वेता और उसके बच्चे एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश करने लगे। सुधीर का बेटा राजेश, जिसने अपने पिता के लिए न्याय पाया था, अब एक सफल जांचकर्ता बन गया। उसने अपने पिता के नाम पर एक फाउंडेशन शुरू किया जो अन्य निर्दोष लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ता है। इस फाउंडेशन के माध्यम से राजेश ने कई लोगों की मदद की और अपने पिता की आत्मा को शांति देने का काम किया। संक्षेप। इस कहानी में अपराध, रहस्य, मानसिक संघर्ष और न्याय की जंग को विस्तार से दिखाया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक सशक्त कथा का निर्माण किया गया है जो दर्शकों को बांधे रखेगी।